जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने इस साइन के बारे में या फिर पाई नेटवर्क के बारे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा या फिर देखा होगा। अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा तो आने वाले वक्तों में ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे भी ज़रूर। और अगर इसकी वर्थ बढ़ गई फिर देखने और सुनने के साथ साथ अफसोस भी होगा। अफसोस क्यों होगा ये जानने के लिए पहले हम देखते हैं इस कॉइन के बारे में। ये कॉइन आपने गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसे कहते हैं बिटकॉइन। ये एक बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी करेंसी है। अब क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है? कंप्यूटर साइंस में क्रिप्टोग्राफी को इंफॉर्मेशन हाइडिंग प्रोसेस को कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन को हाइड करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। और बिटकॉइन दरअसल क्या है? ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक करेंसी ही है। जैसा कि आपके अकाउंट, किसी बैंक अकाउंट में अगर आपके पास कोई रकम पड़ी हुई है और वही रकम, वही जो आपके पास इनकम है, रकम है आपके पास, वो आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। उसके लिए आपको फिजिकल कोई कैश एक बैंक से निकलवा कर किसी दूसरे बैंक में ले जाना नहीं पड़ता। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन कर देते हैं और आपकी रकम जितनी मुंतकिल करनी होती है वो दूसरे बैंक में मुंतकिल हो जाती है। यही कुछ सीन किसका है? बिटकॉइन का भी है। अब बिटकॉइन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पाई नेटवर्क है ये सेम कंप्लीटली बिटकॉइन की ही कॉपी है। स्टार्ट में बिटकॉइन पर भी अकाउंट बनाना फ्री था और इस पर भी माइनिंग करना बिल्कुल फ्री था। मतलब जो कॉइन्स हासिल करने थे वो बिल्कुल फ्री थे। अब जो पाई नेटवर्क है वो भी यही कर रहा है कि अभी इस पर माइनिंग फ्री है, इस पर अकाउंट बनाना फ्री है। लेकिन देखते ही देखते बाद में बिटकॉइन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च की गई थी। क्रिप्टोग्राफी इन द ग्रुप इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड सक्सेसफुल लॉन्च इन 2009। ये 2009 में लॉन्च की गई थी और इसकी काफ़ी साल इसकी वैल्यू क्या रही? लो ही रही। अगर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू की बात करें, बिटकॉइन फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम अराउंड 0.0008 टू $0.08 इन जुलाई 2010। ये जुलाई 2010 तक इसकी वैल्यू 0.0008 और $0.08, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन ₹1 से भी कम बनती हैं, इसकी वैल्यू रही। और बाद में इसकी वैल्यू इस कदर बढ़ गई कि अगर मौजूदा इसकी करंट वैल्यू डॉलर्स में देखी जाए तो डॉलर्स में इसकी जो वैल्यू है अभी मौजूदा एक बिटकॉइन की वो $32,231 है। और अगर यही वैल्यू पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो ये 51,80,962.50 रुपीज़ बनती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 51 लाख से भी ज़्यादा है, राउंड अबाउट 52 लाख। अगर बिटकॉइन के ग्राफ की बात करें तो बिटकॉइन का ग्राफ ये सामने शो किया गया है, जो कि 2014 में थोड़ा सा मामूली सा इसकी वैल्यूज़ ऊपर गई और बाद में फिर 2017 और 2016 इनके मिड में इसको थोड़ा बहुत अरूज मिलना स्टार्ट हुआ और फिर चलते चलते 2018 इसका जो था, इसका पीक लेवल था। इस सबसे इसकी वैल्यू 2018 में ज़्यादा थी। फिर दोबारा इसकी वैल्यूज़ नीचे गिरना स्टार्ट होगी और फिर बढ़ती बढ़ती अब 2020 में इसकी वैल्यूज़ दोबारा फिर ऊपर गई। अब जो ये जो करेंसी थी, अब इसमें क्या हो जाए, पाई भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पाई के बारे में देखते हैं कि पाई किसने क्रिएट की। जो पाई है इसके बारे में देखें तो लॉन्च इन द मार्च 2019, ये 2019 में लॉन्च की गई। वाज क्रिएटेड बाय द 3 स्टैनफोर्ड। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनके नाम है डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चैंडियागो फैन और डॉक्टर विंसेंट। ये 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टरों ने ही ये मिलकर क्रिप्टोग्राफी न्यू एक करेंसी बनाई है। ये आपके पास ये 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर निकोलस है, डॉक्टर सिफैन है और थर्ड वन कौन सा है? डॉक्टर विंसी। इन दोनों ने मिलकर ये क्रिप्टोग्राफी बिटकॉइन की तरह न्यू करेंसी बनाई है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये काम किस तरह करती है। अगर हम इसके नेटवर्क पर जाएं, अगर इसके अकाउंट पर जाएं तो ये एक सामने अकाउंट है। अकाउंट में देखें तो ये आपको रेड कलर का जो मैसेंजर टाइप आपके पास होता है, आपके पास साइन, उसका साइन दिया गया है। आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम ऑन होना है, इस पर ऊपर एक्टिव होना है। एक्टिव होने के बाद इस जो रेड कलर का दिखाएगा यहाँ से इसको प्रेस करना है और कॉइन रिसीव कर लेने हैं अपने। ठीक है, इसके लिए आपको 24 घंटे नेट की एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे नेट चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन में स्टार्ट में आपको आपके पास इंटरनेट होने की फैसिलिटीज होना ज़रूरी थी।
इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 24 घंटे में सिर्फ 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड के लिए इस पर एक्टिव हो। एक्टिव होने के बाद इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक कर दें, ताकि वो क्या करते हैं, इनका जो पीछे एल्गोरिदम है वो जो वर्क कर रहा है वो देखता है कि बंदा एक्टिव है और बंदा ये इंसान ही की जो है वो किसी रोबोटिक्स फॉर्म में नहीं है, और उनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये तरीका कार रखा है। यहाँ से आप दूसरों को इनवाइट भी कर सकते हैं, और दूसरों को इनवाइट करेंगे तो वो फिर एक फर्दर एक जो चेन प्रोसेस है। अब चेन प्रोसेस में ये होता है कि अगर मैंने आपको इनवाइट किया है, अगर मैं छोड़ देता हूं तो आपका भी जो प्रॉफिट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका भी अकाउंट डैमेज होने का खतरा है। और अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप उसका लिंक जो आपको कोड दिया जाएगा जो आपको इनवाइट करेगा, आप उसी का लिखें जो इस पर ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और अगर मज़ीद इसकी बात करें, आने वाले वक्तों में इसकी वैल्यू हो सकता है बिटकॉइन की तरह बढ़ जाए, और बिटकॉइन की तरह अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई, और अंदाज़ा लगाएं आज के वक्त में एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, 51 लाख से ज़्यादा है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है इस पर अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इनका जो टारगेट है वो 10 मिलियन यूजर्स हैं वो क्रॉस करने का है। स्टार्ट में यही होता है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क है इस पर अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं, अपने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, अपने यूजर्स इकट्ठे कर रहे हैं। जिस तरह कोई भी एक कंपनी होती है, अपनी जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी होती है ना, वो स्टार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स वैसे ही कहीं ना कहीं वो पेश करते हैं, बड़े बड़े लोगों को देते हैं या फिर स्टोर्स पर फ्री रखते हैं। स्टार्ट में उसकी कास्ट बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो जो अभी उनका इनिशियल स्टेज होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज करना चाहते हैं। और बिटकॉइन का भी बिल्कुल यही सीन था। जैसे ही अब इन्होंने 2000 इनकी जो 20 की दिसंबर की लास्ट डेट थी, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, मार्च 2021 में इन्होंने इसको ऑफिशियली क्या कर देना है, इसकी ये जो माइनिंग है ये बंद कर देनी है। इसके बाद क्या होगा, आप अपनी जो रकम इकट्ठी हुई होगी उसको निकलवा सकेंगे अपने अकाउंट से। अब देखते हैं कि ये बात सच होती है या नहीं होती। अगर दूसरी तरफ देखें तो ये जो लोग हैं ये बाकायदा स्कॉलर्स हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, इन्होंने ये क्रिप्टोग्राफिक करेंसी बनाई है। अकाउंट बनाने में फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, अकाउंट बनाएं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है। अगर जैसे कि लॉटरी अगर लगती है जब, तो लॉटरी लेते वक्त ये नहीं सोचा जाता कि ये लगनी ही लगनी है वरना हर चीज़ डूब जानी है। रिस्क पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई। अगर लॉटरी लग गई तो लग गई, अगर ना लगी तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च करके, काफ़ी जगहों से मैंने देखकर, काफ़ी वेबसाइट विजिट करके अभी तक मैं तो इसी नतीजा पर पहुंचा हूं कि अभी तक इसका कोई नुकसान नहीं। और आने वाले वक्तों में अगर कीमतें बढ़ गई तो समझें छक्का है। जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो वहां पर इनविटेशन कोड की जगह पर जो आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ बिलाल चौधरी लिखा आ रहा है, BILAL, बी कैपिटल है और आगे फिर C भी कैपिटल है, BILALCHOUHDRY, ये आपने इनविटेशन कोड की जगह पर लिखना है। आप इनविटेशन कोड हर उस इंसान का लिखते हैं, हर उस अकाउंट वाले का लिखते हैं जो आपको इनवाइट करता है। अब मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक चेन प्रोसेस है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई इनवाइट करे, आप उस पर एफर्ट करें, मेहनत करें और आपके अच्छे खासे पाई इकट्ठे हुए हों, और वो चेन प्रोसेस होने की वजह से अगर कोई जो आपको इनवाइट करने वाला ही अपना अकाउंट डिलीट कर दे तो ऐन मुमकिन है कि उसके साथ साथ आपका भी अकाउंट चलता बने, जो आपकी जितनी भी मेहनत है वो भी चलती बने। आपने इनविटेशन कोड किसी ना किसी का ज़रूर लगाना है। आप इनविटेशन कोड लगाएंगे तो तभी ये फर्दर प्रोसीड करेगी। तो इनविटेशन कोड उसी का लगाएं जो आपको ज़्यादा सिक्योर लग रहा हो। और मैं आपको इसलिए ये इन्वाइट कर रहा हूँ, अपना सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया है और मैं इस चीज़ का वेट करूंगा और मैं इस चीज़ पर एक्टिव रहूंगा। तो ये थोड़ा सा सिक्योर है, अदरवाइज आपने ज़रूर ये लगाना ही लगाना होता है। तो इसलिए आप इसको लगाएंगे तो तभी ये एप्लीकेशन है जो फर्दर आपके अकाउंट को प्रोसीड करेगी। तो आप अपनी इनविटेशन कोड की जगह पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, BILALCHOUHDRY, ये आप इनविटेशन कोड लगाइए तो अपना अकाउंट बनाइए। तो वेट करिए अपनी किस्मत का, अगर कुछ हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर ना हुआ तो फिर भी कोई नुकसान नहीं है। आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे इस पर अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग इस पर अकाउंट्स बना रहे हैं और अगर आप सर्च करें तो आपको यकीनन ढेरों वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। बहुत शुक्रिया।